Hello बच्चों, let's read the question first. Identify the given diagram and choose the incorrect option. यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है हमें इसको देख करके हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा है. द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर. मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाता है फ्लावर में, मतलब मेन एक्सिस की जब ग्रोथ खत्म होती है तो वो फ्लावर की आ जाने की वजह से होती है. फ्लावर्स इसमें बेसिपिटली अरेंज्ड होते हैं. ग्रोथ ऑफ द पेडंकल इज डिटर्मिनेट. एक डिटरमाइंड ग्रोथ पहले से सेट होती है पेडंकल के लिए. एंड मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो. मेन एक्सिस जो है वो ग्रो करता रहता है हमेशा. इस टाइप ऑफ ये जो डायग्राम दिया है इसके अंदर, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये. इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो इनफ्लोरेसेंस का यूज़ करेंगे. इनफ्लोरेसेंस. इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर. फ्लावर का क्या अरेंजमेंट है किसी भी प्लांट के अंदर, ये डिटरमाइन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसी को हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस. हर पर्टिकुलर फैमिली की अपनी टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस होती है. एंड इसलिए ये भी एक टेक्सोनोमिक डिवीजन के टाइम पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है. अब बात होती है ये जो डायग्राम दिया गया है ये किसका है, तो ये होती है टाइप ऑफ साइमोस. साइमोस इनफ्लोरेसेंस इसको बोला जाता है. इस इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है इसी मेन एक्सिस को हम कई बार पेडंकल भी बोलते हैं. पेडंकल एक्चुअली क्या होता है, ये वो स्टॉक होती है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है या हम स्टॉक बोल सकते हैं, जिसपे कि फ्लावर ग्रो करता है. जिसपे कि फ्लावर ग्रो करता है यानी वो स्टॉक जिसपे कि फ्लावर प्रेजेंट होता है, सिंपल भाषा में बोले तो उसी को हम बोलते हैं पेडंकल. तो जो पेडंकल होता है मेन एक्सेस होता है, जब इसकी ग्रोथ एंड होती है तो किस वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लावर आ जाता है तो यहाँ पे ग्रोथ एंड होती है, एंड हो जाती है इधर ग्रोथ. और ये क्या होता है, ये वाला जो फ्लावर होता है ना ये ओल्ड फ्लावर होता है, जबकि जो यंग फ्लावर होता है वो हमेशा बेस की तरफ पर होता है. जैसे यहाँ पर ना यहाँ से ऐसे करके यंग फ्लावर निकलेंगे, तो ये छोटे छोटे फ्लावर होते हैं बेस की तरफ होते हैं. जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जाते जाते हैं तो और यहाँ पर ओल्ड होते जाते हैं फ्लावर. तो यंग फ्लावर जो होते हैं वो होते हैं बेस में, बेस पे जो होते हैं वो यंग फ्लावर होते हैं, एंड टॉप वाली पोजीशन पर ओल्ड फ्लावर होते हैं. इसी को हम बोलते हैं साइमोस इनफ्लोरेसेंस. एंड ये जो टाइप ऑफ ये जो हमें दिख रहा है कि फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है, ऊपर जो है ओल्ड फ्लावर नीचे यंग फ्लावर, इस टाइप की जो ये पूरा अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का, इसको हम बोलते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट. बेसिपिटल अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे बेस पे क्या होता है, यंग. हमेशा यंग के रिस्पेक्टिव में बात करी जाती है कि यंग फ्लावर्स कहाँ पर है, तो क्योंकि यहाँ पर यंग बेस पर होते हैं तो इसलिए इसको बेसिपिटल बोला जाता है. अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाता है फ्लावर में. यस, करेक्ट बात बोली गई है. इसके बाद बेसिपिटली अरेंज्ड होते हैं तो ये ओल्डेस्ट फ्लावर होता है, और जो नीचे बेस पर होते हैं यहाँ पर वो यंग फ्लावर होते हैं. तो ये बेसिपिटल अरेंजमेंट होती है, करेक्ट बोला गया है. नेक्स्ट बोला गया ग्रोथ ऑफ पेडंकल इज डिटर्मिनेट. इसका मतलब होता है कि जो पेडंकल की जो ग्रोथ होती है ना वो हमेशा नहीं हो सकती. एक डिटरमाइंड लेंथ होती है उसके बाद पेडंकल ग्रो नहीं करता. और वो क्यों नहीं करता, क्योंकि उस एक्सिस पर एक फ्लावर उग जाता है. तो ये भी एक करेक्ट बात बोली गई है. लास्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि मेन एक्सिस ग्रो करता रहता है, कंटिन्यूज टू ग्रो फॉर एवर, विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऐसा किस में देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में. रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, हमेशा फ्लावर्स जो होते हैं ना वैसे साइड में आते रहते हैं, ऐसे साइड में आते हैं. और ये जो मेन एक्सिस होता है ये मेन एक्सिस ग्रो करता रहता है. ये मेन एक्सिस ग्रो करता रहता है, इसको हम बोलते हैं रेसमोस टाइप. तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन डी है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.